हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तरामचरितम का चतुर्थ अंक चल रहा था, जहाँ पर कि आपने अब तक पढ़ा था कि जनक और कौशल्या अरुंधति बैठे हुए हैं और वहाँ लव को देखते हैं। फिर लव को बुला के उससे वार्ता करते हैं। इतने में लव के साथ के जो बटुकजन है वो आते हैं और कहते हैं कि हमने घोड़ा देखा है, अश्वमेध का घोड़ा है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। तो ये सुन के लव जो है वो बच्चों के संग जो है निकल जाता है वहाँ से घोड़ा देखने के लिए। इतने वो जनक भी कंचुकी आता है। जनक ने पूछवाया होता है वाल्मीकि से कि बालक कौन है, तो कंचुकी जिससे पूछवाया होता है, कंचुकी का नाम है गृष्टि, आप याद रखेंगे। तो वो कंचुकी कहता है कि वाल्मीकि ने कहा है कि अभी नहीं, अवसर आने पर आप जान सकेंगे कि ये कौन है। फिर जनक कहते हैं कि चलो तब तक हम वाल्मीकि से मिलते हैं, महर्षि वाल्मीकि के दर्शन करते हैं। इति निष्क्रांतो वृद्धवर्गा, ऐसा कहकर वृद्धजन, वृद्ध वर्ग, सारे वृद्ध लोग चले जाते हैं। अच्छा, ये तो मंच पे यहाँ से चले गए। अब प्रवेश करके मंच पर प्रवेश किसका होता है? वटवा, ब्राह्मण कुमार। पश्यति कुमार तावद आश्चर्यम, हे कुमार इस आश्चर्य को देखें। लव कहता है दृष्टम अवगतम, चा देख लिया और जान भी लिया। नूनम अश्वमेध को अयम अश्वा, नूनम निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा है, यह अश्व है। तो ब्राह्मण कुमार कहते हैं कथम गए थे, कैसे जाना? लव कहता ननु मूर्खा, अरे मूर्खों, पठित में भी युष्मा भी अपि तत्कांड, युष्मा भी तुम्हारे द्वारा भी वह कांड, तुमने भी वह कांड जो है अध्याय पढ़ा है। किम ना पश्यत, क्या नहीं देख रहे हो? प्रत्येकम शत, अब यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण कुमार है, इसे पश्यत बहुवचन का प्रयोग किया गया है मध्यम पुरुष के। प्रत्येकम शत संख्याम कवचिनो दंडिनो निशंगिणश्च रक्षितारा, शत संख्या सैकड़ों की संख्या में कवचधारी, दंडधारी और निशंग तरकशधारी, प्रत्येकम हर प्रकार के रक्षितारा रक्षक हैं। मीन्स कवचधारी भी, दंडधारी, तरकशधारी, हर प्रकार के रक्षक उस घोड़े के साथ हैं। तत्प्राय में अन्यदपि दृश्यते, और प्राय में उसी प्रकार अन्य भी दिखाई दे रहा है, मतलब और भी जो लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। यदि च विप्रत्यय तत्प्रच्छद, अगर विप्रत्यय अविश्वास है, प्रत्यय मीन्स विश्वास, विप्रत्यय मीन्स अविश्वास, अगर अविश्वास है तत्प्रक्षत, तो पूछ लो, मीन्स तुम जाकर उनसे खुद पूछ लो। तो वटव ब्राह्मण कुमार कहते वो किम प्रयोजनो अयम अश्वा परिवृता पर्यटति, वो पूछ ही लेता है, अरे ये घोड़ा परिवृता घिरा हुआ, किससे? सेना से घिरा हुआ यह घोड़ा किम प्रयोजन पर्यटति, किस वजह से घूम रहा है, किस लिए घूम रहा है। लव जो है सस्पृहम आत्मगतम, इच्छा के साथ मन में कहता है, अश्वमेध इति नाम विश्व विजयी नाम क्षत्रियाणाम ऊर्जस्वला सर्वक्षत परिभावे महान उत्कर्ष निकषा। कहता है कि अश्वमेध यज्ञ विश्व विजयी, संसार को जीतने वाले, संसार को विजित करने वाले, क्षत्रियाणाम क्षत्रियों की, ऊर्जस्वला तेजस्वी पूर्ण, क्षत्रियों की तेजस्वी, सर्वशत परिभावी सभी क्षत्रियों को परिभावी, अपमानित, तिरस्कृत करने वाली, महान उत्कर्ष निकषा, बहुत बड़ी उत्कर्ष की निकषा, कसौटी है। मतलब वो कहता है कि वे तो अश्वमेध यज्ञ उस क्षत्रिय के द्वारा किया जाता है जिसको कि सारे विश्व को विजित करना हो और सभी क्षत्रियों को अपने अधीन करना हो। तो ऐसी उनकी तेजस्वी उत्कर्ष की कसौटी होता है कौन? अश्वमेध यज्ञ। तब तक नेपथ्य में प्रदीप से आवाज आती है, यो अयम अश्वा पताके एम अथवा वीर घोषणा सप्तलोक एक वीर से 10 कंठ कुल दुषा। कहते हैं अयम, यह अश्वा, यह जो अश्व घोड़ा है, इयम यह, सप्तलोक एक वीर, 7 लोकों के एकमात्र वीर, 10 कंठ कुल दिशा, 10 कंठ 10 सिर वाले, अर्थात रावण के वंश के शत्रु, रावण के वंश के शत्रु अर्थात राम की पताका, विजय पताका, विजय ध्वजा अथवा वीर घोषणा है। मतलब आवाज आती है कि ये किसका घोड़ा है, तो पता चलता है राम का ये घोड़ा है जिसे कि अश्वमेध के लिए छोड़ा गया है। तो अयम यह अश्वा जो है, जो घोड़ा है, यह है इयम यह, सप्तलोक एक वीर, 7 लोकों के 7 भुवनों के एकमात्र वीर, 10 कंठ कुल दिशा, रावण के वंश के, 10 कंठ रावण के, दशानंद रावण के वंश के शत्रु अर्थात राम की पताका अथवा वीर घोषणा, विजय पताका अथवा वीर घोषणा है।
जब तक लव जो है गर्व के साथ कहता है अहो संदीपनानि अक्षराणी, ये अक्षर तो संदीपनानि क्रोध को बढ़ाने वाले हैं। वटवा कि मुझते क्या कह रहे हो, प्राज्ञा खलु कुमारा, कुमार समझदार हैं। मतलब वो ब्राह्मण कुमार कहता है क्या कहा जा रहा है, क्या आवाज आ रही है, आप समझदार हैं, मुझे आप समझा सकते हो। लव कहता है भो तत्किम क्षत्रिया पृथ्वी, तो क्या पृथ्वी जो है वो तत्किम अक्षत्रिय पृथ्वी, क्षत्रियों से अक्षत्रिय मीस रहित हो गई है, क्षत्रिय रहित हो गई है। अक्षत्रिय मीस यहाँ पर नए तत्पुरुष है, तो अक्षत्रिय मीस क्षत्रियों से रहित हो गई है। यद एवं उद्घोषित, जो ऐसी घोषणा की जा रही है। लोग कहता है वो गुस्सा खाया जाता है, उसको लगता है कि अगर पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा है, जिस प्रकार की वीर घोषणा की जा रही है। तो नेपथ्य से आवाज आती है, रे रे महाराजम प्रति कुता क्षत्रिया, अरे महाराज राम के विरुद्ध कौन क्षत्रिय है, मीन्स राम के विरुद्ध यहाँ पर कौन ऐसा क्षत्रिय है जो खड़ा होगा। लव कहता है धिक जालमान, अरे जालिमों को धिक्कार है, मीन्स बिना सोचे बोलने वालों को धिक्कार है। यदि नो संति एव के मध्य विभीषिका किम मुक्ते अभी अधुना नाम पताकाम हरामि वह। नो संति, यदि अगर नहीं है, संति एव तो है ही। अद्य आज, इयम विभीषिका आज यह डर कैसा। अगर नहीं है तो सही है ही, लेकिन आज इस तरह का डर क्यों है। अधुना ए भी उक्ते किम, अब इन कथनों की, इन उक्तियों का क्या मतलब, इन उक्तियों का क्या प्रयोजन। वह ताम पताकाम हरामी, उस पताका का आप, वह मीन्स तुम्हारी उस पताका को हर रहा हूं। मतलब वो कहते हैं कि अगर नहीं है, तुम समझते हो क्षत्रिय नहीं है संति, लेकिन वो है ही, क्षत्रिय तो है ही, तो आज ये किस बात का डर है। मतलब उनसे साथ वालों से कहता है कि डर किस बात का है और इन कथनों से क्या लाभ है। मैं तुम्हारी इस पताका को हर रहा हूँ, हरण कर रहा हूँ, अपहृत कर रहा हूँ। मतलब लव को क्रोध आ जाता है उनकी इस घोषणा से। कहता है नो संति, यदि अगर नहीं है था क्षत्रिय नहीं है, संति तो है ही, मीन्स है वो। आद्य अयम विभीषिका का, आज इस प्रकार की विभीषिका में डर क्यों। अधुना अब, ये भी उक्त है किम, इन कथनों से क्या लाभ, मतलब इन बोलने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। क्यों, वह ताम पताकाम हरामी, क्योंकि आपकी उस पताका को मैं हरण कर रहा हूँ। मीन्स अब आप बोलते रहो, उससे कोई फायदा नहीं, मैं आपकी पताका मीन्स उस घोड़े को हरण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पताका बोली थी उन्होंने पहले, तो कहते मैं उसको हरण कर रहा हूँ। कहता है अपने साथियों को, हे वटवा, हे ब्राह्मण कुमारों, परिवृत्य लौष्ठे अभिधनता उपनयत एनम अश्वम। कहते लौष्ठ अभिधनता, परिवृत्त घेर कर, इसको घेर कर, लौष्ठ अभिधनता ढेलों से, मीन्स मिट्टी के ढेलों से, अभिधनता मारते हुए, मीन्स इसको डराते हुए, उपनयत एनम अश्वम, इस घोड़े को उपनयत ले जाओ। एश रोहिताना मध्य चरो भवतु, यह रोहिताना मीन्स चित्ती वाले जो हिरण होते हैं उनको रोहित कहते हैं। रोहितानाम चित्ती वाले हिरणों अर्थात चीतलों के मध्य में, चरो भवतु बीच में चरेगा, मीन्स उनके साथ रहेगा। ये वो कहता है। प्रवेश सक्रोधम, तब तक क्रोध के साथ कोई पुरुष प्रवेश करता है। धिक चपला, अरे चंचल, किम उक्तवान असी, धिक चल तुम्हें, ए चंचल तुम्हें धिक्कार है। किम उक्तवान असी, क्या बोल रहे हो, तुमने क्या कहा। तीक्ष्णतरा ही आयुध श्रेणिया शिशोपि द्रप्ता वाचम ना सहनते। कहते तीक्ष्णता, अत्यधिक तीक्ष्ण, प्रचंड, भयंकर, हे आयुध श्रेणीदार, आयुध श्रेणिया शस्त्रधारी लोग, शिशु अपे, शिशु की भी, बालक की भी, द्रप्ताम वाचम ना सहनते, घमंड पूर्ण वाणी को नहीं सहन कर सकते। मीन्स अगर तुम बालक हो फिर भी तुम इस तरह की घमंडी वाली बात बोल रहे हो, तो ये जो धनुर्धारी योद्धा है ये तुम्हारी इस बात को सहन नहीं करेंगे। राजपुत्र चंद्रकेतु दुर्दांतः सो अपि अपूर्व अरण्य दर्शना क्षिप्त हृदयो न यावत आयाति तावत त्वरितम अनेन तरु गहनेन अपसर्पता। कहते हैं कि राजपुत्र चंद्रकेतु दुर्दांता, अत्यधिक दुर्दांत है, मीन्स बड़े ही कठोर हैं। सो अपि अपूर्व अरण्य दर्शना क्षिप्त हृदय न यावत आयाति, तो सो अपि वे अपूर्व अरण्य दर्शना क्षिप्त हृदय, अपूर्व मीन्स पहले ना देखे गए ऐसे जंगल के देखने में, आक्षिप्त हृदय आकृष्ट चित्त वाले होने से, न यावत आयाति जब तक नहीं आ जाते, तावत त्वरितम अनेन तरु गहनेन अपसर्पत,
तब तक त्वरित शीघ्र ही अनेन तरु गहनेन इन घने पेड़ों के बीच से होकर अब सरपत भाग जाओ। नहीं, जब तक चंद्रकेतु नहीं आते, डरा रहा है वो योद्धा पुरुष उनको कि चंद्रकेतु जब तक नहीं आते हैं तब तक तुम इन पेड़ों के पीछे से होकर भाग जाओ। तो ब्राह्मण कुमार कहते हैं कुमार कृतम कृतम अश्वेन, घोड़े को रहने दो, घोड़े की आवश्यकता नहीं है। तर्जयति विस्फारित शरासना कुमारम आयुधीय श्रेणिया, कहते हैं विस्फारित शरासना, धनुषों को शायद में से चमकाने वाले, आयुधीय श्रेणियां, शस्त्रधारियों के समूह जो है वो तर्जयंती डरा रहे हैं। कहते कुमार के धनुष को चमकाने वाले शस्त्रधारियों के समूह जो है तर्जयंती डरा रहे हैं। दूरे च आश्रम पदम, और आश्रम स्थान भी यहाँ से दूर है कि हम काफी दूर आ गए हैं, मतलब अब आ गए यहाँ से, हमारे पास आश्रम से भी कोई हमें बचाए नहीं आ सकता और ये हमें डरा रहे हैं। इता तदेहि, इसलिए आओ, हरिण प्लुते पलाया में, हरिण के समान प्लुते चौकड़ियां भरते हुए पलाया में भाग चलते हैं। जैसे हिरण एकदम तेजी से चौकड़ी भरते भागता है, वैसे ही हम तेजी से यहाँ से भाग जाते हैं। लव कहता है किम नाम विस्फुरंती शस्त्राणी, क्या शस्त्र चमक रहे हैं, मतलब उसको लगता है क्या शस्त्रधारी शस्त्र उठा लिए हैं। तो इति धनुराव पुरनयन, तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहता है, राम प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहता है कि अच्छा धनुधारियों ने शस्त्र उठा लिए हैं, तो वो अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता है। ज्या जिह्वा वलयितो उत्कट कोटि दृष्टम उद्भूरि घोर घन घर घर घोषम एतत् ग्रास प्रसक्त हसदंतक वक्त्रयंत्र जृंभा विडंबी विकटो उदरमस्तु चापम। कहता ज्या जिह्वा, ज्या मीन्स प्रत्यंचा, प्रत्यंचा रूपी जीभ से वलयितो उत्कट कोटि दृष्ट, वलयितो लिपटी हुई, उत्कट कोटि अटनी रूपी, दाढ़ों से, अटनी किसको कहते हैं, जो कि धनुष जो होता है उसमें ऊपर जो कोना होता है जिसमें यहाँ पर की डोरी बांधी जाती है। धनुष की शेप ऐसे होती है इस तरह से, तो धनुष के जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ ऐसे करके होता है, जहाँ डोरी बांधी जाती है ऊपर और नीचे के हिस्से में, उसको अटनी कहते हैं। तो प्रत्यंचा रूपी जीभ से लिपटी हुई उत्कट अटनी रूपी दृष्टम, दाढ़ों से युक्त, उद्भूरि घोर घन घर घर घोषम, उद्भूरि असंख्य, घोर भयंकर, घन घर घर, बादलों की घर घर ध्वनि के समान, गड़गड़ाहट के समान घोष में स्वर वाला, एतत् यह, चापम धनुष, ग्रास प्रसक्त हसद अंतक वक्त्र यंत्रा, ग्रास निगलने में प्रसक्त लगे हुए होने से, निगलने में लगे होने से, प्रसक्त हसद अंतक वक्त्र यंत्रा, निगलने में लगे होने से, हसद फैले हुए, अंतक कहते हैं यमराज को, अंतक वक्त्र यंत्र, यमराज के मुख रूपी यंत्र वाली, यंत्र की, जृंभा विडंबी, जी जम्हाई की नकल करने वाला, विकट उदरम अस्तु, भारी उदर वाला हो जाए। क्या मतलब हुआ, मतलब धनुष के लिए कहता है कि ये धनुष कैसा हो जाए, प्रत्यंचा, यमराज के लिए जीव की बात कही है कि धनुष की प्रत्यंचा रूपी जीव जो यमराज की जीव की तरह है, और उसकी जो अटनी है यमराज की दाढ़ों के समान है, और उसका जो प्रत्यंचा का शब्द है वो यमराज के स्वर के समान है। तो इस प्रकार से फैले हुए यमराज के मुख के समान, जैसे यमराज के मुख से जम्हाई ले रहे हों, ऐसे ही नकल करने वाला और भारी उदर वाला हो जाया था। जिस प्रकार यमराज जो है मृत्यु के देवता है, मृत्यु लोगों को मृत्यु देते हैं, उसी प्रकार यह धनुष मेरा जो है इन योद्धाओं को मृत्यु देने वाला हो जाए। उपमा अलंकार है, यमराज से धनुष की तुलना की गई है। फिर से देखेंगे, ज्या जिह्वा, प्रत्यंचा रूपी जीव से वलयित उत्कट कोटि दृंश, लिपटी हुई उत्कट अटनी रूपी दाढ़ों से युक्त, उद्भूरि घोर घन घर घर घोषम एतत्, असंख्य भयंकर, बादलों की घर घर घोष गड़गड़ाहट के समान स्वर वाला, एतत् चापम यह धनुष, ग्रास प्रसक्त हसद अंतक वक्त्र यंत्रा, निगलने में लगे होने से फैले हुए, हसद फैले हुए, अंतक वक्त्र यंत्र, यमराज की मुख रूपी यंत्र की, जृंभा विडंबी, जम्हाई की नकल करने वाला, और विकट उदरम अस्तु, बड़े पेट वाला अस्तु हो जाए, अर्थात जिस पेट में बड़े पेट सब कुछ समा जाता है, वैसे ये धनुष भी बड़े पेट वाला हो जाए, जिसमें कि इन सारे योद्धा समा जाएं।
इति यथोचितम परिक्रम निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार यथायोग्य घूमकर सारे निकल जाते हैं। अब ये जो है आपका चतुर्थ अंक जो था वो यहाँ समाप्त हो गया। चतुर्थ अंक का नाम मैंने बताया था आपको, शायद आपको याद भी हो। चतुर्थ अंक का नाम था कौशल्याजनक योग। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हम पंचम अंक शुरू करेंगे। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।